Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the 12th chapter of class 3rd and this chapter name is the cricket pitch. Cricket is a sport and ये chapter है cricket के pitch के बारे में, all about cricket and cricket pitch. Let's get started. This is an activity. The scoreboard is not working correctly. Scoreboard वर्क नहीं कर रहा है correctly. Find total runs scored in every over. हर ओवर के बाद टोटल रन फाइंड आउट करने हैं. Finish by arranging run scored per over in increasing order. अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी ओवर में क्या हुए हैं रन उन्होंने गेन किए हैं. फर्स्ट ओवर में रन कितने हुए हैं 4 5 6 7 8 9 10 रन 1 and 6 7 and 8 रन. नेक्स्ट ओवर में 8 रन हुए हैं. द नेक्स्ट ओवर इज 2 into 4 5 6 7 रन एंड द फोर्थ ओवर इज 1 and 6 7 7 and 6 13 1 14 14 and 4 18. Now we have to arrange it in increasing order. The first number is 7 run, then 8 run, then 10 and then 18 run. This is an increasing order of the over. Now come to the story. These are some value learned point of this story. Cooperation, teamwork, love for animals. That means cooperation, हमें cooperation में cooperate होके work करना चाहिए एक साथ. Teamwork, किसी भी game में teamwork is the most important thing. The next is love for animals. Animals के लिए प्यार. Let's start this story. Pucker was a student of class 4. पुकर क्या है एक 4th क्लास का स्टूडेंट है. He lived in a village. वो एक गांव में रहता था. शिवा वॉज अ सिटी बॉय. शिवा एक गांव शहर का लड़का था. वन डे एन आर्ग्यूमेंट हैपेंड बिटवीन पुकर एंड शिवा. एक दिन शिवा और पुकर के बीच में क्या हो गई आर्ग्यूमेंट हो गई. दैट हु प्लेस क्रिकेट वेल. क्या हो गई कि कौन क्रिकेट अच्छा खेलता है. द विलेज बॉय और द सिटी बॉय. गांव के लड़के या शहर के लड़के. टू डिसाइड दिस अ मैच वॉज सेटल्ड ऑन कमिंग संडे. अब ये डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट संडे को एक मैच सेटल हो गया. टुडे इट वॉज संडे. आज संडे का दिन था. ऑल्दो पुकर वॉज सपोज टू बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम. पुकर को एग्जाम की भी तैयारी करनी थी. ही कुडंट रेजिस्ट दिस वन इम्पोर्टेंट गेम अगेंस्ट द राइवल्स. लेकिन रेजिस्ट मीन्स होता है ट्राई टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग. लेकिन वो इस चीज को भी नहीं रोक सकता था. रिवल मीनिंग इज ओपोनेंट्स. दैट मीन जो हमारे अपोजिट में गेम होते हैं या अपोजिट में जो मेंबर्स होते हैं उनको ओपोनेंट्स बोलते हैं. तो वो अपने जो अपोनेंट्स थे उनके अगेंस्ट को गेम खेलने को रेजिस्ट भी नहीं कर सकता था. उसको खेलना भी था. द सिटी बॉयज. और उसके ओपोनेंट्स कौन थे वो सिटी के लड़के. द विलेज टीम वाज क्वाइट गुड बिकॉज द बॉय लिव्ड नियर ईच अदर एंड प्रैक्टिस अ लॉट. अब जो विलेज के जो लड़के थे वो बहुत कैसे थे. वहां की टीम बहुत अच्छी थी क्योंकि वो पास पास रहते थे और वो प्रैक्टिस करते रहते थे. पास रहते थे तो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते थे एक साथ मिलकर. पुकर्स ड्रोन टीम वॉज फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द विलेज. पुकर ने टीम बनाई थी विलेज के हर पार्ट से. देयर वॉज द बेकर्स बॉय. उसमें एक बेकर का बॉय भी था राघव. द टेलर सन पीयूष. टेलर का बेटा पीयूष भी था. द पोस्ट मास्टर सन करण. पोस्ट मास्टर का बेटा करण. एंड द बैंक मैनेजर सन अंकुर. और बैंक मैनेजर का बेटा अंकुर भी था. समटाइम्स देयर फादर्स ऑल्सो टर्न अप फॉर अ गेम. अब कुछ टाइम उनके पापा भी गेम खेलने आते थे. अ साइकिल बेल टिंकल एट द गेट. अब एक साइकिल बेल गेट पर बजी. इट वॉज राघव. वो राघव था. वेटिंग फॉर पुकर टू ज्वाइन हिम. जो क्या कर रहा था पुकर का वेट कर रहा था कि वो उसको ज्वाइन करे. पुकर hurried out of the house carrying his bat and a bottle of lime juice provided by his mother. अब वो जल्दी में अपने घर से निकला. उसके पास क्या था एक बैट था और एक बॉटल में लाइम जूस था जो उसकी मम्मी ने उसको तैयार करके दिया था. Have you got the stumps? क्या तुमने स्टम्प्स ले लिए उसने पूछा. पीयूष हैज देम. अब वो कहता है पीयूष के पास है. स्टम्प्स पीयूष के पास है. एंड द बॉल. और बॉल
Yes, and Ankit's father is bringing one too. Probably he opens the betting. अंकित के पापा बॉल लेके आ रहे हैं और प्रोबेबली हो सकता है कि वही बैटिंग की ओपनिंग करें. राघव रोड वाइल पुकर सेट on the crossbar with bat and bottle. Ankit was waiting for them outside his house. अब राघव और पुकर चल दिए कहाँ पर, अपना सामान लेके, बैट और बॉटल लेके, किसके घर, अंकित के पास, जो अपने घर के बाहर उनका वेट कर रहा था. My father's gone ahead on his scooter. मेरे पापा जा चुके हैं स्कूटर लेके. He's picking up Raghav's father. वो राघव के पापा को जाकर लेंगे. I will follow with Kunal and Piyush. मैं कुणाल और पीयूष के साथ आ जाऊंगा. Most of the boy got to the river bank before the bank manager and the banker. जो बहुत most of the boys क्या कर रहे थे, गॉट टू द रिवर बैंक, रिवर के किनारे जा रहे थे, बिफोर द बैंक मैनेजर एंड द बेकर, जब तक बैंक मैनेजर और बेकर नहीं आ जाते. दे लेफ्ट देयर बाइसिकल अंडर अ शेडी बनियन ट्री. उन्होंने अपनी साइकिल एक बनियन ट्री के नीचे खड़ी कर दी. एंड रेन डाउन टू जेंटल स्लोप टू द रिवर. और जो स्लोप बन रहा था रिवर की तरफ, वहां पर रोप क्या करने के लगे, स्लोप करने लगे. एंड देन वन बाय वन दे स्टॉप्ड. अब वो एक एक करके क्या हुआ, रुके. एस्टोनिस्ड बाय व्हाट दे सॉ. अब वो क्या हो गए कि उन्होंने अचानक क्या देखा. दे गैप्ड इन ऑ टू देयर क्रिकेट पिच. क्या हुआ, उनके क्रिकेट पिच के ऑ में गैप आ चुका था. अक्रॉस इज बास्किंग इन द सॉफ्ट वार्म सनशाइन वाज नेको द क्रोकोडाइल. क्या हुआ कि जो उसका वहां पर कौन था, एक क्रोकोडाइल था. Where did it come from? ये यहाँ पर कहाँ से आया, asked पुकर. पुकर ने पूछा. Usually he stay in the river. Usually ये रिवर में ही रहता है वो क्रोकोडाइल. said राघव. राघव ने कहा. Who had joined them? जो हमें ज्वाइन करेगा. But all this week he's been coming out to lie on our wicket. अब कुछ दिनों से वो हमारे विकेट पे आकर लेट जाता है. आई डोंट थिंक ही वांट टू अस टू प्ले. मुझे नहीं लगता कि वो हमें खेलने देगा. वी विल हैव टू गेट हिम ऑफ, सेड पुकर. पुकर ने बोला कि हमें इसको भगाना चाहिए. यू वुड बेटर कीप आउट ऑफ रीच ऑफ हिज टेल एंड जॉज. तुम्हें उसकी टेल से और जॉ से दूर रहना पड़ेगा. वी विल वेट अंटिल ही गोज अवे, सेड कुणाल. कुणाल ने कहा कि हमें वेट करना पड़ेगा उसके जाने तक का. बट नाको शोज नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव. अब क्रोकोडाइल का नेम क्या था, नाको, लेकिन वो वहां से जाना नहीं चाहता था. ही रेदर लाइक द स्मूथ फ्लैट. उसको वहां का स्मूथ फ्लैट सरफेस पसंद आ रहा था. स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड विच ही हैड डिस्कवर्ड. जो उन्होंने ग्राउंड बनाया था वो उसको पसंद आ रहा था. एंड देयर वर ऑल द बॉयज अगेन डूइंग देयर बेस्ट टू डिस्टर्ब हिम. लेकिन सारे बॉयज मिलके उसको अपना बेटर कर रहे थे कि उसको कैसे करें, डिस्टर्ब करें और वहां से भगा दें. आफ्टर सम टाइम द बॉयज बिगिन थ्रोइंग पेबल्स एट नेको. कुछ टाइम बाद नेको के ऊपर सबने पेबल्स डालने शुरू कर दिए. दीज हैड नो इफेक्ट. अब इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. Simply bouncing off the crocodile's tough hide, they tried mud ball and an orange. अब उन्होंने mud ball और orange मतलब पत्थर और ऑरेंज फेंकना शुरू करा. नाको twitched his tail and opened one eye. नाको ने अपनी टेल हिलाई और अपनी एक आंख खोली. बट he refused to move on. बट वो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं हुआ. Then कुणाल took a ball. अब कुणाल ने एक बॉल उठाई and bowled a fast one at the crocodile. क्रोकोडाइल पर तेज से फेंक दी. It bounced just short of Narcos and caught him on the snout. अब वो क्या हुई, वो बाउंस हुई किस पर, नाकोस पर जाकर. startling and stung. He wriggled off the pitch and moved rapidly down the river bank. वो बॉल जाके नाको को लगी तो वो कहाँ से, वहां से पिच से हट गया और रिवर बैंक एंड इनटू द वाटर. रिवर बैंक पर गया और फिर से वाटर में चला गया. There was a mighty splash as he dived for cover. बहुत तेज स्प्लिश की आवाज आई जब वो उसने वहां क्रोकोडाइल रिवर में गया. वेल बोल्ड करण, सेड पुकर. उसने कहा कि वेल डन मतलब वेल बॉल्ड, तुमने अच्छी बॉलिंग की. पुकर से कहा, पुकर ने कहा दैट्स वाज अ गुड बॉल. ये एक अच्छी बॉल थी. नाको जी विल बी इन अ बैड मूड आफ्टर दैट.
warned शिवा। अब वो कहता है, शिवा कहता है कि नाको जी इसके बाद बहुत खराब मूड में है क्योंकि उनको क्या लग चुकी है, बॉल लग चुकी है। डोंट गेट टू क्लोज टू द रिवर, अब आपको रिवर के पास ज्यादा नहीं जाना है। द बैंक मैनेजर एंड द बेकर वर द लास्ट टू अराइव, अब बैंक मैनेजर और बेकर भी आ चुके थे। द स्कूटर हैड गिवन दैम सम ट्रबल, क्योंकि वो लेट इसलिए होते क्योंकि स्कूटर उनका बीच में खराब हो गया था। नो वन मेंशन्ड द क्रोकोडाइल जस्ट इन केस द अडल्ट डिसाइडेड टू कॉल द मैच ऑफ, किसी ने उनसे क्रोकोडाइल की बात नहीं की क्योंकि बड़े लोग क्या करते कि मैच को ही बंद कर देते। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द विकेट विच नाको हैड लेफ्ट इन फेयर कंडीशन, शिवा एंड पुकर टॉस्ड अ कॉइन, अब विकेट को देखा जो नाको जिस पर नाको ने वो वेल कंडीशन में छोड़ रखा था, शिवा और पुकर ने चेक किया और उसके बाद एक कॉइन को टॉस किया। पुकर कॉल्ड हेड, पुकर ने कहा हेड, बट इट कम्स अप टेल, केम अप टेल्स, लेकिन क्या आया, टेल्स आया। शिवा चूज अ बेट फर्स्ट, अब शिवा को फर्स्ट बेटिंग मिली। इट वॉज एन इवेंटफुल मैच एंड नाकोज पार्टिसिपेशन वॉज नॉट फॉरगेटन, ये एक इवेंटफुल मैच था और इसमें नाको जो क्रोकोडाइल था उसका जो पार्टिसिपेशन था, मतलब नाकोज ने भी पार्टिसिपेट किया इस मैच में, वो भूलने लायक नहीं था। दिस इज द स्टोरी अबाउट पुकर एंड her and his friend. Now what is the moral learned of the story? We should never harm any living creature, हमें किसी भी लिविंग क्रिएचर, किसी भी एनिमल, किसी भी पर्सन को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। Let's practice the exercise. The first one is read and answer, tick right the correct option. Pukar studies in class 4. Ankit was waiting for them outside. They left their bicycle under a shady banyan tree. Nako was a crocodile. Now come to the next one. Fill in the blanks using the help box. The boys begin throwing pebbles at Nako. A cycle bell twinkled at the gate. The boy left their bicycle under a shady banyan tree. Nako twitched his tail and opened one eye but refused to move on. The bank manager and the baker was the late to arrive. Now the next is take right the correct option. Shiva choose a bet first. False. They left their bicycle under a shady neem tree. This is also false. After some time, the boy began throwing pedal at Nako. This is true. Nako showed sign to wanted to leave. This is correct. Now, the next is answer the following question. Who all were there in the village cricket team? Village की cricket team में कौन कौन था? देखते हैं चैप्टर से. There was the baker's boy, Raghav, the tailor's son Piyush, the postmaster's son Karan, and the bank manager's son Ankur. Now come to the next question. The next is what was the difference between the player of the two team? क्या difference था कि एक टीम तो थी विलेज से और एक टीम थी सिटी से. तो इसको मैं आपको लिखकर ही बताती हूँ. The first team is from a city and the second and the other is from village. Was from city and the other was from village. Now the next is why were the boys shocked when they reached the cricket pitch? क्यों शॉक हो गए? क्योंकि उन्होंने क्या देख लिया? By watching a crocodile.
जब उन्होंने क्रोकोडाइल को देखा तब वो शॉक्ड हो गए. हाउ डिड द बॉयज ट्राई टू मूव नाको अवे, डिड दे सक्सेड? उन्होंने नाको को कैसे भगाया, क्या वे सक्सेस हो गए अपने काम में? तो उन्होंने क्या किया, sometime the boy began throwing pebbles at नाको. उन्होंने क्या किया कि नाको के ऊपर पेबल्स को फेंकना शुरू कर दिया. और उसके बाद लिखेंगे यस दे सक्सेड इन, उस क्रोकोडाइल को हटाने में सक्सेस हुए, तो इसका आंसर लिखेंगे यस दे सक्सेड. नाउ द नेक्स्ट इज बियॉन्ड द टेक्स्ट. Complete the spelling of these words. The first word is important. The next is together. Provided. Outside. Manager. Or sunshine. Now the next is refresh your grammar. Verb which tell us about an action in the present are said to be in the present tense. वर्ड जो हमें बताते हैं एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहे हैं उनको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. जैसे शिवा गोज टू दिल्ली, शिवा दिल्ली जाता है. वर्ब which tell us about an action that has already taken place are said to be in past tense. वर्ब जो हमें बताती है कि कोई काम ऑलरेडी हो चुका है तो वो पास्ट टेंस में होता है. शिवा वेंट टू दिल्ली. वर्ब which tell us about an action that is yet to take place are said to be in the future tense. वर्ब जो हमें बताती है कि कोई काम फ्यूचर में होने वाला है उनको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं. जैसे शिवा विल गो टू दिल्ली. नाउ फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट. आई डैश राजा टुमारो. आई विल विजिट राजा, क्योंकि टुमारो है. ग्रैंडफादर डैश अ लेटर टू काव्या लास्ट नाइट. तो उन्होंने लिख चुके हैं वो पहले, तो रोट अ लेटर. नेक्स्ट ईयर आई डैश टू जापान. नेक्स्ट ईयर मैं जापान जाऊंगा. आई विल गो टू जापान. विल यूज होता है फ्यूचर में होने वाली चीज के लिए, और फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट की चीज के लिए, और हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं पास्ट की चीज के लिए. आरना डैश हर पेट किटन किट्टू. आरना loves her pet kitten kittu. Neha dash a beautiful portrait of my mother. Neha पेंटेड, उसने पेंट कर दिया मेरी मम्मी का ब्यूटीफुल पिक्चर. मिसेज मिश्रा डैश आस इंग्लिश लास्ट ईयर. तो मिसेज मिश्रा लास्ट ईयर पढ़ा चुकी हैं तो टॉट आस इंग्लिश लास्ट ईयर. वर्षा डैश अ न्यू बाइसिकल लास्ट मंथ. उसने पहले खरीद ली तो बॉट अ न्यू बाइसिकल लास्ट मंथ. नाउ कम टू द नेक्स्ट, करेक्ट द वर्ब एंड राइट द सेंटेंस. तो यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि मैं इनको दोबारा लिखूं, मैं वर्ब को ही करेक्ट करके आपको यहाँ पर मेंशन करूंगी, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. द स्टेडियम इज रेडी इन 2023. तो इज नहीं आएगा, विल रेडी. प्लीज वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग. प्लीज वॉश योर हैंड, इसकी जगह क्या आएगा, वॉश. Plant bent towards lies. Plant bent towards light. There were 29 states in India. There are 29 states in India. इंडिया में तो स्टेट के बारे में बात करी है. पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पहले थे तो वॉज आएगा. टुमारो माई ब्रदर एंड आई कुक्ड डिनर. तो आई विल कुक, क्योंकि कल बनाएंगे फॉर द फैमिली, तो विल आएगा. एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे विल climb the Mount Everest. Were climb the Mount Everest. Make hay while the sun shone. Make hay while the sun shone.
कंपोजिशन, राइट अ कंपोजिशन ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। एक कंपोजिशन लिखनी है इस पिक्चर के बारे में अपनी नोटबुक में। नाउ क्रॉस रोड इज देयर आर 6 balls bowled in an over in cricket. Can you work out the number of run scored from each of the following over? आपको बताना है कि टोटल ओवर में कितने रन बने। स्कोर पर बैल 1 3 1 4 3 4 1, तो टोटल कितना होगा ओवर टोटल 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितना हो जाएगा टोटल 13। यहां पर 1 3 4 4 और 6 11 11 और 4 15, 2 और 3 5 5 और 6 11, 4 और 4 8 और 6 14, 14 and 4 18 and 1 19, 2 and 4 6 6 and 6 12. Now come to the next question. Next is life skill. Should we keep animal in cage or chains? क्या हमको एनिमल्स को केज में और चेन में रखना चाहिए? हैव अ डिस्कशन इन द क्लास। डिस्कशन कीजिए इस टॉपिक पर अपनी क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।